हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बर्मा को भारत से अलग कैसे किया गया। बर्मा, जिसे म्यांमार नाम से भी जाना जाता है, वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। होता क्या है, 1 अप्रैल 1937 को इंडिया की फ्रीडम से ठीक 10 साल पहले जो ब्रिटिश साम्राज्य के किंग जॉर्ज 6 है, वो एक घोषणा करते हैं। उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो कुछ ऐसे थे: आज बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। अब बात करते हैं कि बर्मा भारतीय यानी कि भारत का हिस्सा कब हुआ करता था और भारत से इसको अलग कैसे किया गया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। बर्मा भारत से प्राचीन काल से जुड़ा हुआ था। अगर आप रिलीजन की बात भी करोगे तो भारत से ही बुद्धिज्म, हिंदुइज्म ही बर्मा में गया। होता क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो आते हैं इंडिया में 16th सेंचुरी में 1604 में, और उसके 7 साल के बाद वो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो इंडिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा फाइट्स होती है, ये सब आपको मालूम ही है। इसके बाद ब्रिटिशर्स की जो नजर है वो पड़ती है बर्मा पे। बर्मा उस टाइम भारत का हिस्सा हुआ करता था। बर्मा की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। बर्मा को जाना जाता है वहाँ पर पाए जाने वाले शाल नाम के पौधों की वजह से भी। अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो प्राचीन भारत में बर्मा को सुयुवान भूमि यानी कि गोल्डन लैंड भी कहा जाता था। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बर्मा को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले ये कोशिश स्टार्ट करते हैं 1826 में। ब्रिटिशर्स बर्मा को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने के लिए 3 मेजर फाइट्स करते हैं। पहली फाइट वो करते हैं 1826। ब्रिटिशर्स कामयाब भी रहते हैं। 1826 में बर्मा के लोग लड़ते हैं ब्रिटिशर्स से, बट जो ब्रिटिश साम्राज्य होता है वो बर्मा का कुछ हिस्सा अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है, जैसे कि आराकान और टेनेसरीन। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की बर्मा के साथ सेकंड मेजर फाइट होती है 1852 के अंदर। ब्रिटिशर्स यहाँ भी सक्सेसफुल रहते हैं और बर्मा का कंप्लीट साउथ पार्ट को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। थर्ड जो मेजर फाइट है वो होती है बर्मा के साथ 1886 में। 1886 में ब्रिटिशर्स पूरे बर्मा को अपने अंडर ले लेते हैं, यानी कि पूरे बर्मा पर उनका कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स बर्मा को इंडिया की एक स्टेट बना देते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है, पर कुछ टाइम के बाद बर्मा के जो लोग हैं, सारे सबकी बात नहीं करेंगे हम, बट बर्मा के कुछ लोगों को ये लगने लग जाता है कि जो चीन इंडिया के लोग हैं वो उनकी जमीनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बर्मा की धरती है वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ में शाल नाम की लकड़ी को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके अलावा बर्मा में टीन, चांदी, टंगस्टन, सीसा, तेल प्रचुर मात्रा में निकाले जाते थे। तो जो बर्मा के लोग हैं, इस दौरान उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि जो बाहरी लोग हैं, स्पेशली जो इंडिया की तरफ के और जो चाइनीज लोग हैं, वो फायदा उठा रहे हैं हमारा। ये बात ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचती है और ब्रिटिश साम्राज्य क्या करता है, बर्मा के लोगों में जो गुस्सा था उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1918 के अंदर बर्मा को अलग करने की सबसे पहली कोशिश करते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहते। अब आता है 1920। 1920 तक आते आते बर्मा के लोग भी इंडिया से अलग होने की बातें करना शुरू कर देते हैं। बर्मा के अंदर एक विधायक होते हैं, माउंग पो बाय। 1922 में ये आदमी क्या करता है, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश करता है कि हमें एक ऐसी कमेटी बनाने देने की इजाजत चाहिए जिसके अंदर उस कमेटी में हम डिस्कस करेंगे कि बर्मा को इंडिया से अलग कैसे करना है। बट हमारी जो विधानसभा होती है, विधान परिषद, वो इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है 1924। 1924 तक आते आते बहुत सारे प्रस्ताव बर्मा सरकार की तरफ से विधान परिषद के अंदर आने लग जाते हैं, जिसे भारत सरकार भी काफी ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं 1928 की। 1928 वो साल था जब साइमन कमीशन भारत आता है। पूरे भारत में उसका कहीं वेलकम नहीं होता, पूरे भारत में उसका विरोध होता है, पर जो बर्मा की सरकार थी वो साइमन कमीशन का विरोध नहीं करती, जबकि
साइमन कमीशन के साथ मिलकर एक सीक्रेट डील करती है कि बर्मा को भारत से अलग कैसे करना है। और जो ये साइमन कमीशन होते हैं ये इस चीज का फायदा उठाते हैं, ये पूरा आश्वासन देते हैं कि हम बर्मा को भारत से अलग कर देंगे। ये बात थी 1928 की। अब 1930 में 2 साल के बाद जो साइमन कमीशन होते हैं वो बर्मा को भारत से अलग करने का फैसला करते हैं। अब ये प्लानिंग करते हैं कि बर्मा को भारत से अलग करना कैसे है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्यों ना बर्मा के अंदर एक इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन किस लिए कि कितने लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं और कितने लोग इंडिया के खिलाफ जाना चाहते हैं। 1930 में ये इलेक्शन कंडक्ट भी किए जाते हैं। 1932 के अंदर ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन जब कंडक्ट किए जाते हैं तो बर्मा में 2 लीग काम कर रही होती है। पहली लीग होती है सेपरेशन लीग, जो कि इंडिया के खिलाफ जाना चाहती है, इंडिया से अलग, बर्मा को इंडिया से अलग होने की बात करती है। इसी के ऑपोजिट जो दूसरी लीग है वो होती है एंटी सेपरेशन लीग, जो इंडिया के साथ रहना चाहती है। बर्मा में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आता है 1932 के अंदर ही। और होता क्या है, ये जो दोनों लीग है उनको किसी को भी बहुमत नहीं मिलता। बहुमत मिलता है 45 सीट्स अगर कोई भी पार्टी जीत जाए तो। जो सेपरेशन लीग होती है, जो इंडिया से सेपरेट होने की बात करते हैं, वो जीतती है 29 सीट्स। और ऐसी लीग, एंटी सेपरेशन लीग, जो इंडिया के साथ चलने की बात करते हैं, उन्हें मिलती हैं 42 सीट्स। इस इलेक्शन के रिजल्ट से ये तो बात क्लियर हो जाती है कि बर्मा के ज्यादातर लोग भारत से अलग नहीं होना चाहते, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य इस इलेक्शन के रिजल्ट को इग्नोर करता है और एक स्टेटमेंट जारी करता है कि जो बर्मा के लोग हैं वो अपने बारे में अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं। और 1 अप्रैल 1937 को बर्मा को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्थापित कर देता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।